ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिताः श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जाह्नवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्देश नमः। अनर्पित श्रीरात करुणावतीर्ण कलव समर्पित उन्नतो ज्वलरस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकतम संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सुचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कौलीकृतस्य दुर्वासना निकटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विगास्य मृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन विद्युद्भूयं पादामृतं सदय पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विपरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सजयत विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतीक्ष्णं वर्जाननं विलंबितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड द्वितीय अध्याय प्यार संख्या 46 नंबर पढ़ना है। पोते सकल वैष्णव गण हाय हाय करे की कर तबु करे विश्वम्भर। यह देखकर सब वैष्णव वृंद हाय हाय यह क्या करते हो इस प्रकार कहते हुए कहते हैं, किंतु विश्वम्भर तब भी वैसा ही करते रहते हैं। तो क्या हुआ, महाप्रभु के अंदर असात्विक विकार उत्पन्न हुआ जब वो संकीर्तन सुनते भक्तों के मुख से कि आप लोग ही कृष्ण भजन देने में समर्थ हैं, कारण दासों की सेवा करने पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं। आप लोगों जो मुझे विष्णु धर्म की शिक्षा दे रहे हैं उससे मैं समझता हूं कि मेरे पूर्व कर्म अक्षय हैं। आप सबकी सेवा करने से ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर प्रभु वहीं पर किसी के चरण पकड़ने लगते, बड़े बड़े यत्न करने पर किसी के गीले वस्त्र निचोड़ने लगते, किसी की धोती आदि वस्त्र उठाकर उसके हाथ पकड़ाने लगते, किसी के हाथ में कुश और गंगा की मिट्टी लाकर देने लगते और किसी किसी दिन किसी की पूजा की डाली उठाकर उसके घर तक पहुंचाने लगते। तो जो महाप्रभु के नित्य पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और जो है श्रीवास पंडित और इस तरह से और भी अन्य पार्षद थे जो महाप्रभु से बड़े थे, वो महाप्रभु के लिए आशीर्वाद देते और प्रेयर्स करते कि कब हमारा निमाई जो है भक्त बनेगा। अब उनके अंदर जब ये दीक्षा लेकर चले आते हैं गया से, और जब उनके अंदर लक्षण देखते हैं बदलाव का, कृष्ण भजन का और अष्ट सात्विक विकारों का, तो सब बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब निमाई जो है हमारा भक्त बन गया है। तो महाप्रभु बोलते कि अब आप लोग की सेवा करना ही, आप सबकी सेवा करने से ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर प्रभु वहीं पर किसी के चरण पकड़ने लगते, बड़े यत्न से किसी के गीले वस्त्र निचोड़ने लगते, किसी की धोती आदि वस्त्र उठाकर उसके हाथ में पकड़ाने लगते, किसी के हाथ में कुश और गंगा की मिट्टी लाकर देने लगते और किसी किसी दिन किसी की पूजा की डाली उठाकर उसके घर तक पहुंचाने लगते। इस तरह से महाप्रभु अब सारे अपने जो वरिष्ठ भक्त थे उनकी सेवा करने लगे। उसी में आगे बता रहे हैं कि यह देखकर सब वैष्णव वृंद हाय हाय यह क्या करते हो इस प्रकार कहने लगे कि किंतु विश्वम्भर राय तब भी वैसा ही करते रहते हैं। इस प्रकार वो अपने सीनियर्स की, जो अपने से वरिष्ठ लोग हैं, उनकी अब सेवा करने लगे महाप्रभु कि इसी से हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। यही मत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर आपने दासीर है आपने किंकर। इस प्रकार से प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर स्वयं अपने दासों के सेवक बनते हैं। श्री गौर सुंदर साक्षात अनंत ब्रह्मांड परम व्योम वैकुंठ गोलोक वृंदावन पति होने पर भी अपने भक्तों के कैकर्य अनुष्ठान द्वारा नित्य कल्याण पार्थीय निष्कपट सेवनमुखी जीवों को सर्वोत्तम वैष्णव सेवा के आदर्श की शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु ने
ये अपने आचरण से बताया कि किस तरह हमें अपने से सर्वोत्कृष्ट जो भक्त हैं उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, तभी जाकर हम वैष्णव सेवा करेंगे, तभी हम जाकर भक्ति में ग्रोथ कर पाएंगे। बोलते हैं श्री गौर सुंदर साक्षात अनंत ब्रह्मांड परम व्योम वैकुंठ गोलोक वृंदावन पति होने पर भी अपने भक्तों के दासत्व अनुष्ठान द्वारा नित्य कल्याण प्रार्थी निष्कपट सेवनमुखी जीवों को सर्वोत्तम वैष्णव सेवा आदर्श की शिक्षा दे रहे हैं। तो अपने आचरण से महाप्रभु ये बताना चाहते हैं कि किस तरह हमें वैष्णव की सेवा करके और कृष्ण भक्ति में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। बोलते कौन कर्म सेवकेरा प्रभु नाही करे, सेवकेरा लागी निज धर्म परिहरे। भला प्रभु आपके सेवकों के लिए कौन सा काम नहीं करते, सेवक के लिए तो वे अपने धर्म तक का परित्याग कर देते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो है प्रभु अपने सेवके के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब सेवकों की सेवा करना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जो उनके नित्य सेवक हैं उनकी भगवान सेवा करना चाहते हैं। यहाँ महाप्रभु बता रहे हैं कि भला प्रभु अपने सेवकों के लिए कौन सा काम नहीं करते, सेवक के लिए वे अपने धर्म तक का परित्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर भी महाप्रभु भी अपने भक्तों के लिए अपने धर्म का परित्याग कर देते हैं। श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के लिए अपने धर्म का परित्याग कर दिए थे। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में भगवान ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए अस्त्र उठाया। धर्म युद्ध में बहुत सारे लोगों को, और जो देखा जाए तो बाह्य दृश्य से तो कुछ अधार्मिक तरीके से भगवान ने सारे कुछ महारथियों को मरवाया, जैसे कर्ण को, जयद्रथ को। तो इन सब महारथियों को भगवान ने, वैसे तो भगवान जो करते हैं वही धर्म है, लेकिन युद्ध के जो कुछ सिद्धांत होते हैं उसके विरुद्ध जाकर भी भगवान ने क्या किया, उन सबको युद्ध में मरवाया। वही बता रहे हैं कि भगवान अपनी सेवा के लिए अपने धर्म का भी परित्याग कर देते हैं भक्तों के लिए। प्रभु सेव्य तत्व होकर भी अपने सब प्रकार के सेवनीय धर्मों का परित्याग करके सेवकों के सुख विधान के उद्देश्य से उनको तृप्ति देने वाले कार्यों को करने लगते हैं। यद्यप अपने सेवकों की सेवा करना प्रभु का धर्म नहीं है, तथापि उनका ऐसा कोई कार्य नहीं जो वे सेवकों की प्रीति के लिए नहीं कर सकते हैं। एवं इस क्षेत्र में उन्होंने भक्तों के विविध सेवा कार्यों का संपादन भी किया है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि प्रभु सेव्य तत्व होकर भी सब प्रकार से सेवनीय धर्मों का परित्याग करके सेवकों के सुख विधान के उद्देश्य से उनको तृप्ति देने वाले कार्यों को करने लगते हैं। क्या करते हैं, सेव्य तत्व है भगवान और हम लोग सेवक तत्व हैं। लेकिन प्रभु अपने सेव्य तत्व को छोड़कर और सेवनीय धर्मों का परित्याग करके सेवकों के सुख विधान के उद्देश्य से उनको तृप्त करने के लिए कार्यों को करने लगते हैं। सेवकों के भगवान सेवक बन जाते हैं उनको तृप्त करने के लिए। ये किस तरह हमारे भक्त प्रसन्न होंगे, क्या उनकी इच्छाएं हैं, कैसे मैं उनको तृप्त करूं। तो भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता है। हमें क्या करना होगा, भगवान तो सेवा करना चाहेंगे शुद्ध भक्तों की, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान से कुछ अभिलाषा नहीं करता है। इसीलिए उसको अन्य अभिलाषिता शून्यम बोला जाता है, कि वो अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाता है। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं भगवान के सामने रखते हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो तो बहुत अच्छा होगा, और भगवान वो इच्छाएं हमारी पूर्ण भी करते हैं। लेकिन जब तक हम अन्य अभिलाषाओं से शून्य नहीं होंगे तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। वैसे तो शुद्ध भक्त के भगवान बस में हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान से कोई इच्छा नहीं व्यक्त करता है, कि मुझे ये कोई डिमांड नहीं रखता भगवान की सेवा के लिए। उसकी मात्र एक ही डिमांड होती है कि आप अपनी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति हमें प्रदान करते रहिए, जिसमें हमारा कोई हेतु ना हो, आपसे बस प्रेम करना हमारा धर्म है। इस प्रकार जीवात्मा जब भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करता है तब भगवान के साम्राज्य पर उसका अधिकार बन जाता है। तब वो भगवत धाम जाने की योग्यता हासिल करता है। तब उसके अंदर इच्छाएं होती कि मैं भगवत धाम जाकर भगवान की दिव्य सेवा में इंगेज हूँ। उसके बाद भी वो भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा करने से सर्वोत्कृष्ट ये मानता है कि हे प्रभु आप नरक में रखें या स्वर्ग में या अपने वैकुंठ में या अपने गोलोक वृंदावन धाम में, आप जहां भी रखें हमें, मैं आपका ग्लोरिफिकेशन करता रहूं, आपकी कथाओं का निरंतर श्रवण करता रहूं। ये हमारी सुविधाएं आप कभी ना छीने हमसे। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त का हृदय ऐसा होता है कि वो प्रभु की सेवा करना चाहता है और प्रभु भी अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहता है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रभु सेव्य तत्व होकर भी सब प्रकार के सेवनीय धर्मों का परित्याग करके सेवकों के सुख विधान उद्देश्य से तृप्ति देने वाले कार्यों को करने लगते हैं।
यद्यपि अपने सेवकों की सेवा करना प्रभु का धर्म नहीं है, तथापि उनका कोई कार्य नहीं है जो वे सेवकों की प्रीति के लिए नहीं कर सकते हैं। एवं इस क्षेत्र में उन्होंने भक्तों के विविध सेवा कार्यों का संपादन भी किया है। अर्थात उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कौरव पांडवों के युद्ध में ये किसी के पक्ष में अस्त्र ग्रहण न करके सहयोग मात्र करेंगे। मेरी भी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि इनको मैं अस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। अर्थात जब भीष्मदेव प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्मदेव ने भी अपनी प्रतिज्ञा, क्योंकि भीष्मदेव दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कृष्ण को अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। सोचो, भगवान को चैलेंज, यही भगवान वीर रस का आस्वादन करते हैं अपने भक्तों के साथ। अपने भक्तों के हृदय में ये बात पहले प्रकटित करते हैं, फिर उनसे युद्ध करते हैं भगवान, जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के साथ भगवान ने युद्ध किया। उनको 3 जन्म असुर बनाया भगवान ने, अपने ही पार्षदों को। क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद ही भगवान के साथ भगवान को आनंद दे सकते हैं, और कोई आनंद नहीं दे सकता है। इसलिए भगवान अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को ही अपने लीलाओं के लिए चुनते हैं, चाहे वो निगेटिव रोल में हो या पॉजिटिव रोल में है। जैसे रामायण में देखते हैं कैकेयी मैया का, कैकेयी भरत से भी ज्यादा प्रेम राम से करती थी, लेकिन उसका जो रोल है रामायण में, वो क्या है, बिल्कुल विपरीत है। समाज में कैकेयी की कोई इज्जत नहीं है। जहां जहां रामायण का पाठ होता है वहां कैकेयी को उतना व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। श्रीमद् भागवतम में जय विजय की कथा में हम लोग देखते हैं, जो बैकुंठ के द्वारपाल थे, वहां भगवान ने ब्राह्मणों से, 4 कुमारों से श्राप दिलाया, और इस कारण से ये 3 योनि असुर में आए, असुर योनि को प्राप्त करके, और उसके बाद फिर भगवत धाम अपने नित्य सेवा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कौरव पांडवों के युद्ध में किसी के पक्ष में अस्त्र ग्रहण न करके सहयोग मात्र करेंगे। लेकिन भीष्मदेव ने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि इनको मैं अस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। किंतु ये ऐसे भक्त वत्सल हैं कि अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग करके मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए रथ से नीचे कूद पड़े और अपने श्रेष्ठ अस्त्र चक्र को धारण कर लिया, और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही ये मुझ पर टूट पड़े। उस समय अतिशय क्रोध का उदय होने के कारण उनको मनुष्य का अभिनय विस्मृत हो गया। इसलिए उनके उदर में स्थित समस्त भुवनों के भार के कारण उनके प्रत्येक पद से पृथ्वी कंपित हो गई, और क्रोध से उनके कंधे का दुपट्टा रास्ते में ही गिर गया। इस प्रकार भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा किया था, और बता रहे कि मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान रथ से नीचे कूद गए, और अपने जो श्रेष्ठ अस्त्र है चक्र, उसको धारण कर लेते हैं। और जिस तरह हाथी को मारने के लिए सिंह उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही भगवान मुझे मारने के लिए टूट पड़े। तो इससे 2 चीजें हुई, पहले तो अर्जुन की रक्षा हुई, दूसरा भीष्मदेव की प्रतिज्ञा की रक्षा किया भगवान ने। मतलब दोनों भक्तों की सेवा किया भगवान ने। एक तरफ अर्जुन की रक्षा किया, दूसरी तरफ भीष्म की प्रतिज्ञा का की मर्यादा को रखा भगवान ने। अपने भक्तों की मर्यादा को बचाने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान अपने वचनों को तोड़ देते हैं। यही भगवान की महानता है। बोलते हैं कि उस समय अतिशय क्रोध का उदय होने के कारण उनके मनुष्य का अभिनय विस्मृति हो गया। इसलिए उनके उदर में स्थित समस्त भुवनों के भार के कारण उनके प्रत्येक पद पर पृथ्वी कंपित होने लगी, और क्रोध से उनके कंधे का दुपट्टा रास्ते में ही गिर गया। इतना भगवान क्रोधित थे। अब और जो वो रथ से कूदे नहीं होते और रथ का पहिया उठाए नहीं होते, तो भीष्मदेव अर्जुन को मार देते। तो इसलिए भगवान ने ऐसे ही लीलाएं संपन्न की। बोलते हैं, मानव लीला करने वाले इस अव्यक्त अधोक्षज को अपना पुत्र समझकर गोपी यशोदा ने प्राकृतिक बालक के समान उनको रस्सी द्वारा उखल से बांध दिया था। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं, ईश्वर सहित यह समस्त विश्व ब्रह्मांड उनके वशवर्ती है, तथापि उन्होंने इस प्रकार भक्त वशयता दिखाई थी। हे महाराज, इस सत्य यह सत्य है कि दूसरे व्यक्ति को भी श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है, किंतु मुक्ति प्रदत्त भगवान मुकुंद से यशोदा गोपी को जो प्राप्त हुआ वह ब्रह्मा शिव और उनकी अंगाश्रिता लक्ष्मी किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो बता रहे हैं कि जो यहाँ पर विश्व ब्रह्मांड में उनके वंशवर्ती कोई नहीं है, तथा उन्होंने इस प्रकार भक्त वश्यता दिखाई थी, मतलब भक्त वात्सल्यता भगवान ने दिखाई माता यशोदा के प्रति। माता यशोदा प्रेम पूर्वक
रस्सी से उखल में बांधने जाती, लेकिन बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं और ईश्वर सहित इस समस्त विश्व ब्रह्मांड के वंशवर्ती हैं। उन्होंने इस प्रकार भक्त वत्सलता दिखाई। हे महाराजा, यह सत्य है कि दूसरे व्यक्ति को भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, किंतु मुक्ति प्रदत्त भगवान मुकुंद से यशोदा गोपी को जो प्राप्त हुआ, वो ब्रह्मा जी और उनके अंगाश्रित लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं होता है। तो जो भगवान ने प्रेम माता यशोदा को दिला दिया, वात्सल्य प्रेम, वो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होती, ब्रह्मा जी को तो बात ही दूर है। जो लक्ष्मी जी स्वयं अर्धांगिनी है भगवान, उनको भी वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो माता यशोदा को प्राप्त हुआ, जो गोपियों को प्राप्त हुआ, जो भगवान के प्रेमी सखाओं को प्राप्त हुआ। आगे इसमें श्रीमद् भागवतम से 9वें स्कंद के चौथे अध्याय के 63वें से 66वें श्लोक का वर्णन करते हैं कि अर्थात हे विप्र, मैं अस्वतंत्र के समान हूँ, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त ही मेरे एकमात्र प्रिय हैं, इसलिए साधु भक्त गणों के द्वारा मेरा हृदय वशीभूत किया जाता है। हे तापस प्रवर, मैं ही जिनकी परम गति हूँ, उन साधुओं के बिना मुझे अपनी आत्मा तथा आत्यंतिक लक्ष्मी प्रिय नहीं है। वस्तुतः जिन्होंने पुत्र पत्नी शरीर स्वजन धन प्राण इहलोक परलोक इन सबको ही परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण की है, भला भला उनका मैं परित्याग कैसे कर सकता हूँ। अहो, सती नारी जैसे अपने सपति को वशीभूत में कर लेती है, वैसे ही सर्वत्र समदर्शी साधुओं ने अपने हृदय को मुझ में बांध कर मुझे वशीभूत कर लिया है। सच तो यह है कि साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं साधु जनों का हृदय हूँ। वे जैसे मुझसे भिन्न किसी दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार मैं भी उनसे भिन्न किसी और वस्तु को नहीं जानता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। बोलते हैं, हे विप्रवर, मैं अस्वतंत्र के समान हूं, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्तों के भगवान परतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र नहीं है भगवान। भक्त ही मेरे मात्र प्रिय हैं, इसलिए मैं साधु भक्तों के द्वारा मेरा हृदय वशीभूत किया जाता है। भगवान अपने साधु भक्तों के वशीभूत रहते हैं। बोलते हैं, हे तापस प्रवर, मैं ही जिनकी परम गति हूँ, उन साधुओं के बिना मुझे अपनी आत्मा तथा आत्यंतिक लक्ष्मी भी प्रिय नहीं। जो साधु पुरुष हैं, वो साधु भक्तों के वशीभूत रहते हैं भगवान। जो शुद्ध भक्त हैं, उनके वशीभूत भगवान रहते हैं, क्योंकि वो उनके हृदय में वास करते हैं और भगवान उनके हृदय में वास करते हैं, और भगवान के हृदय में भगवान के शुद्ध भक्त वास करते हैं। जितनी मात्रा में हम भगवान का स्मरण करते हैं, उतनी मात्रा में भगवान भी हमारा स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बस स्मरण करते, भगवान हमारा स्मरण नहीं करते, ऐसा नहीं है। भगवान भी हमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। बस भगवान की तरफ हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, भगवान 100 कदम आगे बढ़ाकर आपको थामने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है, कि भगवान से बस जीवात्मा को प्रेम करना सीख जाना है। और प्रेम तभी होगा जब वो भगवान की सेवा करेगा। बोलते हैं कि उन साधुओं के बिना मुझे अपनी आत्मा तथा आत्यंतिक लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है। साधुओं की तुलना में भगवान बता रहे हैं कि वो मुझे अपनी आत्मा और स्वयं लक्ष्मी, मेरी जो आत्यंतिकी लक्ष्मी है, वो भी उतनी प्रिय नहीं है जितना साधु भक्त में प्रिय है। वस्तुतः जिन्होंने पुत्र पत्नी शरीर स्वजन धन प्राण इहलोक और परलोक इन सबको ही परित्याग करके मात्र एक मेरी शरण ग्रहण की है, भला उसका मैं परित्याग कैसे कर सकता हूँ। अहो, सती नारी जैसे अपने सपति को वशीभूत कर लेती है, वैसे ही स्वतः सर्वत्र समदर्शी साधुओं ने अपने हृदय को मुझ में बांध कर मुझे वशीभूत कर लिया है। सच तो यह है कि साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं साधु जनों का हृदय हूँ। वे जैसे मुझसे भिन्न किसी दूसरे वस्तु को नहीं जानते, उसी प्रकार मैं भी उनसे भिन्न दूसरे किसी वस्तु को नहीं जानता। बोलते हैं, साधुओं हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मध्यंतम ते न जानन्ति ना हम तिभ्यो मनाम गपि। जिस प्रकार साधु जन मेरे हृदय हैं, मैं भी साधु जनों के हृदय में वास करता हूँ। यही भगवान की महानता है। भगवान भक्त वत्सल है। जिस तरह भक्त भगवान की पूजा करता है, उसी तरह भगवान अपने भक्तों की आराधना करते हैं। बोलते हैं, सकलम सुहृतम कृष्णम सर्वशास्त्रे कहे एते कृष्णेर के दोषेपेक्षण है। सभी शास्त्रों ने श्री कृष्ण को सबका सुहृत कहा है, अतः श्री कृष्ण के लिए कोई भी द्वेष और अपेक्षा के योग्य नहीं है। बोलते हैं कि सभी शास्त्रों में श्री कृष्ण का सबका सबको सुहृद कहा है। भगवान से सबके क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम।
भगवान क्या है, सबके सुहृद मित्र हैं। अतः श्री कृष्ण के लिए कोई भी द्वेष और अपेक्षा के योग्य नहीं है। वो आगे बता रहे हैं कि तहो परि हरे कृष्ण भक्तिर कारण तार साक्षी दुर्योधन वंशीर मरण। परंतु भक्तों के लिए श्री कृष्ण अपनी उस निरपेक्षता और समदृष्टि का भी परित्याग कर देते हैं। वंश सहित दुर्योधन का मरण भी इसी का प्रमाण है। बता रहे हैं, परंतु भक्तों के लिए श्री कृष्ण अपनी उस निरपेक्षता और समदृष्टि का भी परित्याग कर देते हैं। भगवान निरपेक्षता मतलब पक्ष लेते हैं भगवान, किसका, अपने भक्तों का। और बता रहे हैं कि समदृष्टि का भी परित्याग करते हैं। भगवान समदृष्टि रखते हैं सब जीवों पर, लेकिन उसका भी भगवान परित्याग कर देते हैं, समदृष्टि का भी। और क्या करते हैं, निरपेक्षता, भगवान निरपेक्षता दिखाते हैं, अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं भगवान। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है श्री कृष्ण अपनी उस निरपेक्षता और समदृष्टि का परित्याग कर देते हैं वंश सहित, जैसे भगवान ने दुर्योधन का के मरण का इसका प्रमाण दिया है कि भगवान ने निरपेक्ष होकर मतलब एक पक्ष का साथ दिया, अर्जुन पांडवों के पक्ष का, और समदृष्टि का परित्याग किया। भगवान ने समदृष्टि नहीं रखी कुरुक्षेत्र में। जो अधार्मिक व्यक्ति था उसको जबरदस्ती भगवान ने मरवाया, और जो धार्मिक था उसकी रक्षा किया भगवान ने। धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश किया भगवान ने। बोलते हैं निखिल चिद और अचित जगत के एकमात्र सर्वोत्तम पालक श्री कृष्ण को सभी शास्त्रों ने सबके परम आश्रय और सब प्राणियों के हितकारी रूप में निर्णित किया है। इसलिए कोई भी कृष्ण के लिए विद्वेष या उपेक्षा के योग्य नहीं हो सकता है। स्वरूप से श्री कृष्ण के नित्य सेवक होने के कारण सभी उनकी कृपा या अनुग्रह के पात्र हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि निखिल चित और अचित जगत के एकमात्र सर्वोत्तम पालक श्री कृष्ण को सभी शास्त्रों ने परम आश्रय और सब प्राणियों के हितकारी रूप में निर्णित किया है। तो भगवान ही सभी प्राणियों के, सभी शास्त्रों में बताया गया कि भगवान ही सबके, सब प्राणियों के आश्रय तत्व हैं और सब प्राणियों के सुहृदम हैं, मतलब हितकारी मित्र हैं। इसलिए कोई भी कृष्ण के लिए विद्वेष या उपेक्षा के योग्य नहीं हो सकता है। स्वरूप से श्री कृष्ण के नित्य सेवक होने के कारण सभी उनकी कृपा या अनुग्रह के पात्र हैं। तो बता रहे हैं कि स्वरूप से श्री कृष्ण के नित्य सेवक होने के कारण हम सभी क्या हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, कि उन कृष्ण का नित्य दास है। सभी उनकी कृपा या अनुग्रह के पात्र हैं। यद्यप उस श्री कृष्ण का प्रिय तथा या अप्रिय, सुहृद या असुहृद, हित या अहित, द्वेष या उपेक्ष कोई नहीं है, तथापि कल्प वृक्ष के पास जो जैसी भावना रखता है वह वैसा ही फल देते हैं। उसी प्रकार जो भक्त जैसा भाव से उनका भजन करता है वे उसी के उसको वैसा ही अविष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है उसी भगवान वो कल्प वृक्ष के समान उसकी इच्छाओं को उसी भाव से पूर्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात उद्धव ने कहा, जिन्होंने खलगण को क्षय करके आत्माराम मुनिजन तथा धार्मिक जनों के द्वारा अपनी गुण राशि का प्रचार और समर में दुष्टों का विनाश करके कृतार्थ किया था, उस श्री हरि के द्वारा किसका हित साधन नहीं होता है। तो इसमें श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद उद्धव ने किससे बताया, उद्धव ने बताया विदुर जी से, कि जिन्होंने खलगण क्षय करके, जितने खल मतलब अधार्मिक लोग थे, छलिया लोग थे, उनको भगवान ने क्या किया, मरवाया, क्षय कर दिया उनका। और आत्मा नाम जो मुनिजन थे एवं धार्मिक जनों के द्वारा अपनी गुण राशि का प्रचार और दुष्टों का विनाश करके कृतार्थ किया था। इस प्रकार हरि के द्वारा किसका हित साधन नहीं होता। बोलते हैं कृष्ण र करय सेवा भक्ति र स्वभाव, भक्त लागी कृष्ण सकल अनुभव। भक्त का स्वभाव तो होता है कि वे श्री कृष्ण की सेवा करना, और श्री कृष्ण की समस्त चेष्टाएं होती हैं अपने भक्तों के लिए। जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है उसी तरह भक्त भी भगवान की सारी चेष्टाएं भगवान के भक्तों की सेवा करने की होती है। मतलब भगवान अपनी सारी चेष्टाएं भक्तों की किस प्रकार सेवा करनी है इसमें लगाते हैं वो। बोलते हैं एकांतिक भक्त की स्वभावतः सब प्रकार की चेष्टा केवल श्री कृष्ण सेवा के लिए होती है, वे किसी अन्य उद्देश्य से विहित नहीं होता है। उधर श्री कृष्ण की भी समस्त चेष्टाएं या लीलाएं सब समय केवल मात्र अपने भक्तों के सुख संतोष विधानार्थ ही संपन्न होती हैं। बोलते हैं जो एकांतिक भक्त है, एकांतिक भक्त के दो अर्थ होते हैं, एक तो एकांत में रहने वाला मतलब वनवासी, और दूसरा जो एकनिष्ठ भक्त है।
जिसकी एकमात्र श्रद्धा भगवान पे है, श्री कृष्ण पे है, उसको एकांतिक भक्त बोलते हैं। उसकी सब प्रकार की चेष्टा केवल श्री कृष्ण सेवा के लिए होती है। वो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करता है, अन्य किसी की नहीं। तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जब एक एक निष्ठ सेवा का मूड होता है, तब भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं उस भक्त से। वे किसी अन्य उद्देश्य से विहित नहीं होता। उधर श्री कृष्ण की भी समस्त चेष्टाएं या लीलाएं सब समय केवल मात्र अपने भक्तों के सुख संतोष विधानार्थ ही संपन्न होती हैं। भगवान भी क्या करते हैं, मात्र समस्त चेष्टाएं श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए करते हैं। कृष्ण रे बेचिते पारे भक्त भक्ति रसे, तार साक्षी सत्य भामा द्वारका निवासे। भक्त भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण को बेच भी सकता है, उसका प्रमाण द्वारका के महलों में सत्यभामा माए। भक्त भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण को बेच भी सकता है, जैसा सत्यभामा द्वारका के महल में सत्यभामा जी ने दिया। नारद जी को, नारद जी से क्या शर्त रखा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसके बाद नारद जी ने बोला कि हे सत्यभामा, आप अपनी सबसे जो प्रिय वस्तु है उसको आप दे दीजिए, और आपकी सबसे प्रिय वस्तु श्री कृष्ण ही है। अब आप हमें श्री कृष्ण को दे दीजिए। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण, अब वचन तो दे दिया था कि मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु आपको दे दूंगी। तो नारद मुनि जानते थे कि सबसे प्रिय वस्तु भगवान के ही चाहने पर नारद मुनि एग्जाम लेने आए थे सत्यभामा का, कि कितना प्रेम करती है मुझसे। तो नारद मुनि ने पता नहीं कौन सा शर्त रखा, क्या रखा, कि वो अंत में श्री कृष्ण को दांव पे लगाना पड़ा कि श्री कृष्ण को मैं दे दूंगी क्योंकि मैं सबसे सबसे प्रिय वस्तु हूं। और जो आपके सबसे प्रिय वस्तु श्री कृष्ण है, तो आप हमें श्री कृष्ण को दान कर दीजिए। अब दान की हुई वस्तु को स्वामी जो है, उसका जो दान स्वीकार करता है, कैसे यूज करता है, वो उसका उस पर डिपेंड करता है। अब जब सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान दे दिया, तो नारद मुनि अब कृष्ण को कैसे यूज करेंगे। अब नारद, कृष्ण अब भगवान नहीं रहे, अब नारद मुनि के दास बन गए श्री कृष्ण। तो सत्यभामा जो है अब नारद मुनि से याचना करने लगती है। तो नारद मुनि बोलते हैं, शर्त रखते हैं कि चलो, मैं श्री कृष्ण को नहीं ले जाऊंगा, आप इनके वजन के इतना हमें तुला दान कर दो। जो जो आपके घर में साज सामग्री, चाहे जो भी बहुमूल्य रत्न जेवर जवाहरात है, सब ले आकर रख दो एक पलड़े पर, और दूसरी तरफ कृष्ण को तौल दो। इस पे तैयार हो जाती है सत्यभामा माता। सारे अपने आभूषण ले आकर एक पलड़े पर रखा, और उस पर श्री कृष्ण को बैठाया। लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा हर बार भारी रहता था। फिर रुक्मिणी मैया से उनके जो जेवर ज्वारात थे वो मांगने के लिए हुई। तो अंत में रुक्मिणी माता को मतलब बुद्धि आती है कि एक तुलसी पत्र रखते हैं उस पर, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोजन नहीं करते हैं। सबसे अत्यंत प्रिय है, हर वस्तु में तुलसी जब डलता है तभी भगवान को ऑफरिंग होता है। तो क्या करती हैं, तुलसी पत्र रखती हैं उस पर, फिर पलड़ा भगवान का बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, जिस तरह बता रहे हैं कि भक्त भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण को बेच भी सकता है, और उसका प्रमाण द्वारका के महल में श्रीमती सत्यभामा माता थी। अर्थात श्री कृष्ण भक्त अपनी प्रेम सेवा द्वारा कृष्ण को वशीभूत करके बेचने में भी समर्थ होता है। बोलते हैं, कृष्ण कामिनी देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण के कंठ में पुष्प माला डालकर, उनको पारिजात वृक्ष से बांधकर, उनकी आज्ञा लेकर जल से संकल्प करके उन्हें नारद मुनि को संप्रदान कर दिया था। इसके बाद बोलते हैं कि पुष्प दाम कृष्ण कामिनी देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के कंठ में पुष्प माला डालकर और उनको पारिजात वृक्ष से बांधकर, उनकी आज्ञा लेकर जल के संकल्प करके उन्हें नारद मुनि को संप्रदान किया था, कर दिया था। तो इसकी स्टोरी पूरी नहीं दी हुई है, जो स्टोरी मैंने सुना है उसी को ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। आगे इसमें बता रहे हैं कि सेई प्रभु गौरांग सुंदर विश्वम्भर, गुण रूपे अक्षय नवदीपेर भीतर। वे ही प्रभु श्री गौरांग सुंदर विश्वम्भर के रूप में नवदीप में गुण रूप से विराजमान है। वही श्री कृष्ण आज नवदीप में गौरांग महाप्रभु के रूप में, विश्वम्भर के रूप में गुण रूप से विराजमान है। चिंतिते ना पारे कि ह प्रभु अपनारे, या सवार लागिया आइला अवतारे। जिस सबके लिए प्रभु का अवतार हुआ था, उनमें से कोई भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पा रहा था।
कृष्ण र भजीवार यार अक्षय अभिलाष से भजू को कृष्ण र मंगल प्रिय दास। श्री कृष्ण भजन की जिनकी इच्छा हो उन्हें चाहिए कि वह प्रभु के मंगलकारी प्रिय दासों का भजन करें। जिसको श्री कृष्ण भजन की इच्छा है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, जो मंगलकारी प्रभु के भक्तजन हैं, दास हैं, उनका भजन करना पड़ेगा। भजन मतलब सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाकर भगवान के भजन की स्वीकृति इकट्ठी होगी। हम लोग अपने प्रयास से न तो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति अपना आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जब तक हम ऐसे भक्तों की सेवा नहीं करेंगे जिनका नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति आकर्षण है, तब तक हमारे अंदर ये इच्छा जागृत नहीं होगी। और जब तक हम भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम के प्रति आकर्षण जागृत नहीं होगा, तब तक हमारा भगवान से आकर्षण होगा नहीं। सेवा करते हुए हमें देखना चाहिए कि किस भक्त की हम सेवा कर रहे हैं। और जो वो सकाम भक्त है तो हमारे अंदर भी सकाम इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। और जो निष्काम भक्त है, निष्काम भक्त मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति को प्राप्त प्राप्त महात्मा की अगर जब हम सेवा करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे उत्तमा भक्ति को प्राप्त करेंगे। हम भक्तों के नाम पर सबकी सेवा करने लगते हैं। ठीक है, सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। जो हमारे भक्ति के अनुकूल है उसको करना चाहिए। जैसे भक्त की हम सेवा करेंगे उसी तरह का हमारा भी नेचर डेवलप होगा। अब कुछ ऐसी सेवा मिल गई जिसमें सबकी सेवा करनी है तो उसमें पीछे नहीं हटना है। अभी जब तक हम एक निष्ठ हमारे अंदर भक्ति जागृत नहीं होती है तब तक तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। जब एक निष्ठ अनन्यता आ जाए भगवान के प्रति, बस मात्र एक ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण है, अब किसी और फॉर्म के प्रति नहीं, तब जाकर एक निष्ठ भक्ति करते समय हमें उन भक्तों की सेवा करनी है जो उस भगवान के उस स्वरूप से आकर्षित हैं। यहाँ तक कि रसों में भेद होने के कारण उस भक्त की सेवा करने से रसों में अंतर आ जाता है। जब व्यक्ति 5 रसों में स्थिर हो जाता है तो उसे अपने ही तरह के भक्तों की सेवा करनी चाहिए जो उस रस में स्थिर है, या अपने से उत्कृष्ट रस में स्थिर भक्तों की सेवा करेगा, तब जाकर उसके अंदर रसों की प्रधानता बढ़ेगी। उस तरह नहीं होगा। भक्ति को समझने के लिए बहुत ही गहराई में इसके जब डीपली हम सुनेंगे तब जाकर जान पाएंगे कि आखिर भक्ति में नीचे तक गहराई लगाने के लिए, गहराई में जाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए हमें। तो सबसे उत्कृष्ट कार्य है भक्तों की सेवा करना। कैसे भक्तों की? जो उस गहराई को छू चुके हैं, भक्ति की उस गहराई में उतर चुके हैं, उस भक्तों की। पहले तो वो भक्त सेवा नहीं लेगा किसी से, लेकिन हमें खोजना पड़ेगा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति सेवा लेता है वैसे उसकी भक्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार बन जाता है, और ये वो भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि जो भक्ति का आनंद है वो किसी और वस्तु में है ही नहीं। कोई भौतिक वस्तुएं दे दे, धन दे दे, अन्न दे दे, या कोई और वस्तु दे दे, उसकी तुलना भगवान की भक्ति के आनंद से की नहीं जा सकती है। इसीलिए भक्तों को अन्याभिलाषिता शून्यम न धनम न जनम न कविता सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति हेतु की गई। हे प्रभु, अब मुझे ना तो धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना ग्लोरिफिकेशन चाहिए, ना सुंदरी, न कविता। अब मात्र क्या? न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। अहेतु की भक्ति चाहिए, जन्म जन्मांतर, जिसमें मेरा कोई अपना हेतु ना हो। मात्र एक हेतु क्या हो? आपको प्रसन्न करना ही हमारा मात्र एक कारण हो भक्ति करके। तब जाकर जीवात्मा भगवान को प्रसन्न कर पाता है। तो वो कितना टफ है भक्ति। आगे बता रहे हैं कि से ही प्रभु गौरांग सुंदर विश्वम्भर गुण रूपे अक्षय नवदीपेर भीतर। वे ही प्रभु गौरांग सुंदर विश्वम्भर के रूप में नवदीप में गुण रूप से विराजमान है। चिंतित ना पार के प्रभु अपनार, या सवार लागिया हैला अवतार। जिस सबके लिए प्रभु का अवतार हुआ था उनमें से कोई भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पा रहा था। जिस कारण से महाप्रभु का अवतार हुआ था तो कोई भी भक्त महाप्रभु को भी पहचान नहीं पा रहा था कि महाप्रभु स्वयं भगवान है।
और किस कारण से भगवान प्रकटित हुए? महाप्रभु किस लिए प्रकटित हुए थे? धर्म की स्थापना करने के लिए, संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करने के लिए। लेकिन अभी भी महाप्रभु को कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये वही भगवान है जिसको अद्वैताचार्य ने पुकार कर बुलाया था इस धरती पर। वही नारायण साक्षात गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। अभी कोई भी उनकी लीलाओं से पहचान नहीं पाया, जबकि सभी प्रार्थना करते कि कब गौरांग जो है, कब निमाई अपना भक्त बनेगा। तो सभी लोग प्रार्थनाएं करते हैं कि कब अपना निमाई भक्त बन जाएगा। ये संस्कृत पढ़ाता है पाठशाला में जाकर, कब ये भक्त बनेगा और हम लोगों के साथ मिलकर संकीर्तन में जुड़ेगा। जो स्वयं संकीर्तन के मालिक है उनके लिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि कब ये भक्त बन जाए, हे नारायण कब इस पर कृपा होगी आपकी। तो सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं महाप्रभु के लिए, और महाप्रभु उनकी सेवा करते हैं कि आप लोग कृपा नहीं करेंगे तो कृष्ण हमारी, कृष्ण का भजन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो जब भक्त सर्वोत्कृष्ट पद पर होता भी है, उसके अंदर अभिमान नहीं होता है। वो ये नहीं देखता कि ये सीनियर है या जूनियर है, सबकी सेवा करना चाहता है। अब हमने कुछ देर पहले बताया कि हमें उस तरह के भक्तों की सेवा करनी चाहिए जो अपने से सर्वोत्कृष्ट लेवल पर हैं या रसों में प्रधान लेवल पर हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ सेवाएं होती हैं जिसमें मैं भेदभाव नहीं बरतता हूँ। अब प्रसाद आप बांट रहे हो, उसमें छोटे भक्त भी आ रहे हैं, बड़े भक्त भी आ रहे हैं। आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो, उसमें छोटे भक्त भी सुन रहे हैं, जो नए भक्त हैं, जो पुराने हैं वो भी सुन रहे हैं। हमें श्रवणम और कीर्तनम जो हमारा भक्ति का मेथड है, वो ऐसे भक्तों के संग में करना है जो अपने से उत्कृष्ट लोग हैं। तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में ग्रोथ कर पाएंगे। एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा एसोसिएशन, वैसे ही हमारे भक्ति में डेवलपमेंट होगा, वैसे ही हमारी चेतना जागृत होगी। बोलते हैं अनेक जन्मों जन्मों की पूंजी, पुंज पुंज स्वीकृति के फल से यदि कोई सौभाग्यशाली कृष्ण सेवा में अभिलाषा हो तो उसे श्री कृष्ण के प्रियजनों की सर्व क्षण सेवा करनी चाहिए। उसके फल से ही श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के प्रिय सेवक गण ही समस्त जगत के एकमात्र नित्य कल्याणकारी हैं। बता रहे हैं कि जो है, अनेक अनेक जन्मों की पुंज पुंज स्वीकृति के फल से यदि कोई सौभाग्यशाली जीव कृष्ण सेवा की अभिलाषा रखता है तो उसे श्री कृष्ण के प्रियजनों का सर्व क्षण सेवा करनी चाहिए। उसी के फल से ही श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा प्राप्त होगी। श्री कृष्ण के प्रति सेवक गण ही समस्त जगत के एकमात्र नित्य कल्याणकारी हैं। तो हमें भगवान के सेवकों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी हमें भगवान की नित्य सेवा मिलेगी और हम शुद्ध सेवा प्राप्त कर पाएंगे। और श्री कृष्ण के प्रिय सेवकों की समस्त जगत में एकमात्र नित्य कल्याणकारी तत्व है। तो भक्त ही समस्त जगत के नित्य कल्याणकारी तत्व है, उन्हीं की सेवा से हमें श्री कृष्ण की सेवा मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ये मीटिंग